ऐसी कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो हर क्लाउड किचन मालिक या रेस्टोरेंट मालिक करते ही हैं या जाने अनजाने उनसे हो जाता है। आज हम इसी खास विषय पर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ये ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट की असफलता का कारण बनते हैं और धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि एक चलता फिरता व्यवसाय बंद होने की कगार पे आ जाता है। तो आज हम इसी गंभीर मुद्दे पर बात भी करेंगे और उससे बचने का उपाय भी बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और यदि आप फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और हमें फॉलो कर लें ताकि आने वाली इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए हम इस विषय को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक है या गलती है जो हर क्लाउड किचन मालिक या रेस्टोरेंट मालिक जाने अनजाने करते हैं। इन गलतियों को जानना और उनसे बचना व्यवसाय को सफल बनाने में मदद करता है। तो यहाँ कुछ कॉमन मिस्टेक और उनके समाधान हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा और साथ ही समझिएगा भी। तो पहली बात, बिना रिसर्च के मेन्यू तय करना। ऐसी डिशेस रखना जो इलाके के ग्राहकों को पसंद नहीं आती है या उनकी पसंद से मेल नहीं खाती है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने टारगेट कस्टमर की पसंद नापसंद पर रिसर्च करना है और ऐसे मेन्यू रखना है जो लोकल डिमांड के हिसाब से हो। चलिए अब हम बात करते हैं क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट में उपयोग में ली जाने वाली सामग्री की। यदि हम कम क्वालिटी वाली सामग्री का उपयोग अपने क्लाउड किचन में या रेस्टोरेंट में करते हैं तो उससे ग्राहक का अनुभव खराब हो जाता है। हमेशा हमें उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का चयन करना चाहिए ताकि ग्राहक का विश्वास हमारे क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट पर बना रहे। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है कि कस्टमर का विश्वास हम पर बना रहना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ही अपने रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन में उपयोग में लाना चाहिए। चलिए आते हम अगले पॉइंट पर, सही टीम का न होना। बिना प्रशिक्षित कुक, असिस्टेंट और डिलीवरी स्टाफ के काम करवाना एक जोखिम भरा होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि टीम को सही तरीके से ट्रेनिंग देना है और कुशल कर्मचारियों को हमें अपने क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट में रखना है। तो इससे हमारा काम आसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर। डिजिटल मार्केटिंग पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ब्रांड की उपस्थिति को हमें बढ़ाना चाहिए, बनाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, सोशल मीडिया पर रेगुलर पोस्ट करें, रिव्यू पर ध्यान दें। ग्राहकों की फीडबैक ये भी एक गंभीर मुद्दा है। इसको हम किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ग्राहकों की शिकायतों को सुनना, समझना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। वो क्या चाहते हैं हम उस पर उसकी बात को माने, सुने और उसको हम अपने उसमें लागू करें। तो इससे हम ये पाते हैं कि ग्राहक हमसे लंबे समय तक हमसे जुड़े रहेंगे और उनका विश्वास हम पर हमेशा बना रहेगा। अब बात करते हैं बजट प्लानिंग न करना। बिना सही बजट प्लान के फालतू खर्च करना। इसके लिए हमें क्या करना है कि सभी खर्चों का हिसाब किताब रखें और एक सीमित बजट के अंदर काम करें। चलिए अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। फूड सेफ्टी और आवश्यक कानूनी लाइसेंस जैसे FSSAI की अनदेखी करना। हर तरह से लाइसेंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड का पालन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं आपके फूड आइटम की कीमत की। सही कीमत तय न करना। अक्सर क्लाउड किचन मालिक या रेस्टोरेंट मालिक डिश की कीमत इतनी ज़्यादा रखते हैं कि ग्राहक खरीद ही नहीं सकते या इतनी कम रख देते हैं कि उन्हें प्रॉफिट ही नहीं होता। तो इसके लिए क्या करना है, कीमत तय करते समय लागत और बाजार की मांग का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें फायदा भी हो और अपने कस्टमर की जेब पर बोझ भी ना हो। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असंगठित वर्क फ्लो और खराब टाइम मैनेजमेंट। इसके लिए क्या करें कि ऑर्डर प्रोसेसिंग को व्यवस्थित करें और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करें। आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल। क्या गलती हो जाती है,
ऑर्डर मैनेजमेंट, स्टॉक ट्रैकिंग और डिलीवरी में तकनीकी साधनों का उपयोग न करना। तो इसके लिए हमें क्या करना है? फूड डिलीवरी एप्स और एनालिटिक्स टूल्स का उपयोग करें। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग के बिना प्रमोशन ऑफर देना, बिना प्लान के डिस्काउंट या ऑफर देना ये भी नुकसानदायक है। तो इसके लिए क्या करना है? प्रमोशनल ऑफर को स्ट्रेटजीज के साथ प्लान करें ताकि मुनाफा बना रहे। अगली बात करते हैं लॉन्ग टर्म विजन की कमी। तो ऑनर क्या करते हैं? केवल शॉर्ट टर्म मुनाफे पर ही ध्यान देते हैं, उसी पर ही फोकस करते हैं। तो हमें करना क्या है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कस्टमर रिलेशन, ब्रांड बिल्डिंग और नई तकनीकों का अपनाना चाहिए। इन गलतियों से बचकर ही आप अपने क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट को सफल और लोकप्रिय बना सकते हैं। तो अगर आप भी अपना नया सफर शुरू करने जा रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। आपकी मेहनत और ईमानदारी आपको जरूर मुकाम तक पहुंचाएगी। अगर आपको ये बातें उपयोगी लगी हैं तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं कल अपने अगले व्लॉग में।